ड्रामा सीरियल दरार में आज के एपिसोड में इरहा थाने से बोर होती हुई घर वापस आती है तो देखती है कि सामने शहीर खड़ा होता है। शहीर कहता है कि तुम कहाँ गई थी, तो वो कहती है कि मैं थाने गई थी। तो शहीर कहता है तुम किस मकसद के लिए थाने गई थी, तो इरहा कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए थाने गई थी कि दादी माँ की मौत कैसे हुई है। मुझे शर्म आ रही है कि तुम जैसा इंसान मेरा शोहर है, मुझे तुम्हारे घर से घृणा आ रही है। मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहना चाहती, मैं इस घर से जा रही हूँ। और ये जो सज्जल जैसी लड़कियां होती हैं ना, ये किसी भी एक लड़के पे कभी भी राज़ी नहीं होती। ये एक को छोड़ के दूसरे के पास ज़रूर चली जाती हैं। देखना एक दिन तुम तो बहुत पछताओगे। ये कह के वो आंखों में आंसू लेके वहाँ से ऊपर चली जाती है, जाके अपनी बेटी पकड़ती है तो उसका शरीर भी पीछे पहुंच जाता है। कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं जाएगी। वो कहती है कि ये मेरी बेटी है, मेरा कोई रिश्ता इस दुनिया में नहीं है, ना मेरे माँ बाप बहन भाई कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी एक बेटी ही है। तुम मुझे उसको साथ जाने दो। तुम इतना बड़ा जुल्म एक माँ के साथ कैसे कर सकते हो कि उसकी बेटी को उसके साथ नहीं जाने दोगे। शहीर कहती है मैंने कह दिया ना, ये मेरी बेटी है, अगर तुम्हें इसकी परवाह है तो इस घर में खामोशी से मुंह बंद करके रहो, अगर वरना बेटी के बगैर ही यहाँ से चली जाओ। वो दुखी हो गए वहाँ से नीचे चली जाती है। तो जब वो निकलने लगी है तो शहीर पीछे आवाज़ देता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, सोच लो, खामोशी से मुंह बंद करके घर रहना है तो इस घर में रह लो। मैं तुम्हें इस घर से जाने का नहीं कहूँगा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम इस घर से दरवाजे से एक कदम भी बाहर निकालना तो तुम कभी दोबारा इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। तुम्हारे दरवाजे इस घर के लिए, इस घर में तुम्हारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इरहा कहती है कि मुझे घुटन हो रही है इस घर से, तुम्हारा चेहरा मैं देखना नहीं चाहती, मुझे नफरत हो रही है तुमसे, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है तो सज्जल कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी इतनी छोटी सी बेटी है, तुम उसको छोड़ के ऐसे जा रही हो, तुम कैसी माँ हो। तो इरहा उसके पास जाती है और जाकर उसके मुँह थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें तो हमेशा से आदत थी मेरी चीज़ें छीनने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आता शहीर तुम्हारे जाल में कैसे फंस गया। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वो बड़ी रोती हुई अपने घर पहुंचती है तो उसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही होती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो ताया जान दरवाज़ा खोलते हैं। वो कहते हैं कि सज्जन इरहा क्या हुआ है तुम्हें। इरहा बेहोश हो जाती है। फिर वो डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। डॉक्टर आती है, इरहा का मुआयना करती है, कहती है कि ये शदीद यानी तनाव में है, इन्हें कोई बहुत बड़ी टेंशन है तो इस वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है, ये सुबह तक इनको होश आ जाएगा। उस इरहा के ताईजान और तायाजान दोनों बैठे बातें कर रहे होते हैं। उन्हें अचानक ख्याल आता है कि इरहा अपनी इतनी छोटी बेटी को क्यों घर छोड़ कर आ गई है, ऐसी क्या वजह है जो वहाँ से ये एकदम भाग कर आई है। कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जिस पे उसकी ताईजान भी कहती हैं कि हाँ, लेकिन सजल साथ क्यों नहीं है, सजल को साथ आ जाना चाहिए था। उसके माँ ताईजान कहते हैं सजल का वहाँ रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको चाहिए था कि वो वहाँ वापस आ जाती। उसकी ताईजान कहती हैं कि क्या पता वो उसकी बेटी के लिए रुकी हो, उसका ख्याल रखने के लिए। जिसमें गवाह कहते हैं कि फटाफट सजल को फ़ोन मिलाओ और पता करो कि वजह क्या है, इरहा की ये हालत कैसे हुई है। वो फ़ोन मिलाते हैं लेकिन सजल फ़ोन नहीं उठाती। वो बार बार फ़ोन करते हैं, सजल फ़ोन नहीं उठा रही होती। तो सभी से शहीर आता है। शहीर कहता है कि सजल तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, किसकी कॉल आ रही है। तो वो कहती है कि घर से कॉल आ रही है, इरहा ने जाकर सारी बातें बता दी होंगी। शहीर कहता है कि फ़ोन बंद कर दो और ऐसा करो कि हमेशा के लिए मेरी नई ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। वो तुम अपनी पिछली ज़िंदगी गुजार लो, अब हमेशा पिछली ज़िंदगी भूल जाओ और अब नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। हम दोनों यही चाहते थे कि इरहा यहाँ से चली जाए, देखो वो चली गई है, जैसा हमने चाहा था वैसा पूरा हो गया है, तो अब हमें क्या परेशानी वाली बात है। कहती है परेशानी वाली बात यह है कि जिस तरह ये सारा कुछ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी अच्छे तरीके से भी इसका अंजाम हो जाना चाहिए था। मुझे डर है कि इरहा बहुत गुस्से में थी, वो इतना गलत रिएक्शन कर दे के गई है ना कि मैं खौफजदा हो गई हूँ। जिस पर शहीर कहता है कि परेशान होने वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर फातिमा रो रही होती है, सचल को गुस्सा चढ़ रहा होता है। जब शहीर अंदर आता है तो कहता है कि तुम इसको संभाल नहीं रही, चुप क्यों नहीं करवा रही। वो कहती है कि छोटी सी बच्ची अपनी माँ को याद कर रही होगी। तो शहीर कहता है इतनी जल्दी तुम मुझसे आवाज़ आ गई हो। तो इरहा कहती है कि सज्जल कहती है कि नहीं, मैं आवाज़ नहीं आ रही है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। शहीर उसे गुस्से से देख के वहाँ से चला जाता है।